वो आगे आके बताए कि आपने किसको पैसा दिया। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब हर किसी को एक विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे प्रोटेस्ट रैलीज, अभी हम जवानी से अभी बुढ़ा हो गया, हमेशा रैली में मतलब भाग लेते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसमें। जो चेयर पे बैठा है हु आर रिस्पॉन्सिबल, इवन बाय नेम हो, उनको सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट किया जाए, उसको निकाला जाए, चाहे वो जितना भी डीप रूटेड हो, हर एक को जड़ से काट के निकाला जाए, उतना मेरा कहना है। आज प्रोटेस्टर्स ने परसों से या कल से सोशल मीडिया में एक इनविटेशन अपील डाला कि पेरेंट्स लोग भी आना चाहिए, तो एज ए कंसर्न एल्डर मैं खुद भी आई हूँ। इसलिए सरकार को सिर्फ नहीं बोलना है, हम आपस में भी इस बात को अपने जहन से सोचना है कि हम लोग जब बोलते हैं कि कोई फलाना मिनिस्टर, कोई फलाना ऑफिसर घूसखोर है, हाँ, ब्राइबरी हो रहा है सिस्टम में, तो उसको, उस सिस्टम को ब्राइब करने वाला कौन है? हम हैं, आप हैं, और कितने बच्चे हैं हमें भी पता है। हमारे अपने गांव से कितने बच्चे ईटानगर में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भाड़ा घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन जा रहा है। माँ पिताजी अपना जमीन जायदाद बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, अपना पेट रोटी काट के बच्चों को पढ़ाने का कोशिश कर रहा है। कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत सोचने की बात है। हम लोग देखते हैं सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब जुआ खेल रहा है, हाउसी खेल रहा है ऑनलाइन। ये भी नहीं करना चाहिए। आज हम आप लोगों के साथ अगर निकला है, हमारे यहाँ पे अभी आप लोगों के साथ कितने बाल पके हुए साथ में हैं? नहीं है, लेकिन हम इसलिए हैं कि जहाँ एक सिस्टम खराब है, उस सिस्टम में हम खुद तेल डाल रहे हैं, घी डालता है। अपने माँ बाप को हम लोग जमीन जायदाद बेच के सरकारी नौकरी खरीदने के लिए बोल रहे हैं। वो आगे आके बताए कि आपने किसको पैसा दिया। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब हर किसी को एक विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे प्रोटेस्ट रैलीज, अभी हम जवानी से अभी बुढ़ा हो गया, हमेशा रैली में मतलब भाग लेते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसमें। रैलीज आज करेंगे, शाम को जाके सब अपना घर में सो जाएंगे, कल ये केस को कौन उठाएंगे? बिकॉज देयर इज़ नो कंटिन्यूटी इन डिमांड फॉर uprooting corruption, क्योंकि all of us are corrupt. We are just cogs in the wheel of corruption. Unless we are saying कि I'm against corruption. 2015 में भी जो हंगर रिले यहाँ पे हुआ था, उसमें भी हमने प्रोटेस्टर्स को पूछा था, आप में से कितने लोग हैं जो लिख के देंगे कि I will not encourage corruption in my life. I will not allow corruption in my life. None of the protesters wrote that. किसी ने जवाब तक नहीं दिया। आज भी हम सवाल करते हैं, जितने प्रोटेस्टर्स हैं अभी करप्शन के खिलाफ बात करने वाले, हम में से कितने लोग कहेंगे कि हम करप्शन नहीं करेंगे, करने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम विसल ब्लो करेंगे? वो बोलना पड़ेगा। और आप आज का पीढ़ी, ये जनरेशन अगर नहीं करेगा तो अरुणाचल ख़त्म है। वी आर स्मॉल पॉपुलेशन, वी आर ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय पॉपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड। अभी नौकरी के लिए हम लोग ट्राइबल रिजर्वेशन की 80-20 की बात करते हैं, कितना तक रिजर्वेशन चलेगा? मुश्किल है। लेकिन एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर, एज ए कंसर्न ग्रैंड मदर टुडे, अभी आप लोगों का जो पीढ़ी है वो आप कोशिश करिए आने वाला पीढ़ी के लिए थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो। देखिए, आज तो मेरा पार्टिसिपेशन ये प्रोटेस्ट मार्च पे ऐसे था कि आई एम ऑल्सो ए मदर ऑफ अ 6-year-old सन। वो भी कल को बड़ा होकर यही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को अपियर करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली विथ माई अटमोस्ट सिंपैथी मैंने पार्टिसिपेट किया। और रहा आपका सवाल का ये है कि इट्स अ बिग ट्री ऑफ करप्शन विच इज़ ग्राउंडेड वेरी डीपली। जब आप खेती करते हो तो यू हैव टू कट डाउन द ट्री एंड प्लस जड़ से उखाड़ना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मैंने उधर आकाशदीप में भी कहा है, सबऑर्डिनेट्स को बस आप अरेस्ट कर रहे हो, उसको नाम के लिए आप 2-3 दिन का जेल पे रखते हो या फिर ये कस्टडियल उस पर रखते हो, इसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं होता है केस।
तो जो रूट को जब तक आप लोग नहीं निकालोगे, उसको उखाड़ के नहीं फेंकोगे, तो करप्शन नाम की चीज़ तो हटेगी नहीं और ये बार बार रिपीटेड होगा। जब तक जड़ है तो फूल पत्ते पौधे निकलेंगे। आप सेक्रेटरी को सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट क्यों नहीं करते? चेयरपर्सन को टर्मिनेट क्यों नहीं करते? सबऑर्डिनेट को पकड़ के क्या मिलेगा? वो भी किसी के गाइडेंस में चलता है। तो जो और फिर आप देखिए कि मीडिया को फेस करना हो, आपने कभी देखा सेक्रेटरी और चेयरपर्सन मीडिया को फेस किया हो? उसके कुछ जो छोटे छोटे मेंबर है वो आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर सच है उनका कोई हाथ नहीं है, वो दूध का दूल्हा है, दे आर वाइट एज वाइट रॉफ, तो उनको निकल के बोलना चाहिए कि मीडिया को फेस करना चाहिए। यहाँ जितने भी एस्पायरेंट है उसको आश्वासन देना चाहिए कि हम इस पे पूरी जांच होगा, सीबीआई होगा, इंक्वायरी होगा, ऊपर से नीचे तक जांच होगा, ऐसा आश्वासन देना चाहिए। उन लोग नहीं निकल रहे, इसका मतलब क्या है? मेरा तो ये भी है कि इनसे जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई भी टीचिंग का हो या कुछ भी हो, जुड़े हो जो भी, या सरकारी एम्प्लॉई हो, उनको भी टर्मिनेट करना चाहिए। और जितने भी इंस्टीट्यूट जो इससे लगे हुए हैं उनका जो है लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए इफ़ दे आर प्रूवन गिल्टी। तो ये सब करना चाहिए। ऐसे जो है वेरी स्टर्न कदम उठाना चाहिए। वो तो हो नहीं रहा और हमारी सरकार ने भी कहा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, वो अभी तक हो नहीं रहा। 2015 में मैंने देखा था, उस पर भी यही एश्योरेंस दिया था कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। अभी तक बच्चे लड़ मर रहे हैं, किसी का तो उम्र भी निकल गया है ये एग्ज़ाम को, परीक्षा का आंसर रिजल्ट वेट करते करते। उन तमाम बच्चों का तो करियर ख़त्म हो गया ना। दिस जो प्रोसेस है सारा, जो करप्शन सिस्टम में जो इन्वॉल्व है, चाहे वो सरकार हो, एनी इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, ये सारे मिले हुए हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे बच्चे कैसे जिए कैसे मरे। दे डू नॉट वांट ए वेरी एजुकेटेड एंड मेरिटोरियस सोसाइटी। उनको नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए पैसा अपना एक्स्ट्रा वैकेजेंस के लिए। आम चेयर जॉब करता है, उनको उनकी उतना ही खूबसूरत सैलरी मिलता है, उनसे उनका नहीं बढ़ता है। बस उनको एक्स्ट्रा वैकेजेंस जो खर्चा है उसको पूरा करने के लिए उनको ये सारे एक्स्ट्रा पैसा इनकम चाहिए। मैंने तो आकाशदीप पे जहाँ पे सब आप इकट्ठा हुए थे, मैंने कहा है उनको इतना ही पैसा चाहिए। तो ये जितने बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, निकाले अपने पॉकेट से 10-10 रुपये। मैंने 120 रुपया दिया वहाँ जाके कि उनके जो फिजूल खर्ची है उनके लिए जमा करके उनको दे दे, ताकि वो बाद में पेपर बेचना बंद करें। क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम ऑफ सच करप्शन सिस्टम। मुझे भी फेल कर दिया गया था, जबकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैंने पेपर अच्छे से निकाला था। आज क्या हुआ? मेरा उम्र ख़त्म हो गया है, आई एम नोवेयर। तो ऐसे करके 1000 बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और बाद में कहेंगे कि हमारा यूथ जो है इस गंदे चीज़ों में इन्वॉल्व है, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, सब्सटेंस एब्यूज़ में इन्वॉल्व है, ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है, चोरी चकारी में इन्वॉल्व है। ये जो सिस्टम को जो चलाने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं ना, वो एक गंदा सोसाइटी चलाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका दिमाग, मेरा दिमाग, आपका जो है आगे का फ्यूचर पूरा को बर्बाद करना चाह रहा है। आई स्टैंड बाई दिस स्टूडेंट कम्युनिटी वेरी स्टर्न एंड फर्मली कि जब तक इसको उखाड़ के नहीं फेंकेगा तब तक आई विल स्टैंड विद देम। और जो चेयर पे बैठा है हु आर रिस्पॉन्सिबल, इवन बाय नेम हो, उनको सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट किया जाए, उसको निकाला जाए, चाहे वो जितना भी डीप रूटेड हो, हर एक को जड़ से काट के निकाला जाए। उतना मेरा कहना है।